हर महीने की आखिरी तारीख पास आते ही एक ही सवाल दिल में उठता है, इतनी मेहनत के बाद भी बचता क्या है। सुबह से रात तक भागते हैं, सपनों के पीछे, जिम्मेदारियों के नीचे दबे रहते हैं, लेकिन फिर भी पैसा हाथ से रेत की तरह फिसलता जाता है। क्या कभी सोचने का वक्त मिला है, हम पैसा कमा तो रहे हैं, पर क्या सही जगह लगा भी रहे हैं? हर दिन ऑफिस की वही कुर्सी, वही फाइलें, वही थकान, और हर महीने वही सैलरी जो आने से पहले ही खर्च हो जाती है। ईएमआई, किराया, घर के खर्च, और फिर बचता है बस एक सवाल, क्या जिंदगी भर ऐसे ही भागते रहना है? हम पैसों के लिए जीते हैं या पैसा हमारे लिए? कभी बैठकर खुद से पूछा है, हाउ आई इन्वेस्ट माई मनी सिर्फ एक किताब नहीं, एक आईना है जो हमें दिखाती है कि पैसे को सिर्फ कमाना काफी नहीं, समझदारी से लगाना भी जरूरी है। आज की ये कहानी आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक नई सोच देगी, ताकि पैसा आपकी जिंदगी चलाए, आप पैसे के पीछे न भागे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आंखें खोल देने वाली जर्नी को। स्टोरी 1, जोशुआ ब्राउन, पापा की कमीज में छुपा डर। जोशुआ ब्राउन ने बचपन में अपने पापा को हमेशा आत्मविश्वास से भरे देखा जब वो सूट पहनकर ऑफिस जाते थे। लेकिन 2008 की मंदी ने सब कुछ बदल दिया। पापा का करियर अचानक खत्म हो गया और उनकी जिंदगी में एक गहरा डर घुस गया। जोशुआ ने ठान लिया कि वो कभी भी पैसों से डरने नहीं देंगे। मैंने अपनी जिंदगी को खुद के हाथों में लिया। उन्होंने छोटी छोटी निवेश की शुरुआत की और आज वो अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य दे रहे हैं। सीख, आपका अतीत चाहे जैसा भी हो, अगर आप समझदारी से कदम उठाते हैं तो आप अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। स्टोरी 2, कैरोलिन मैक्लानेहन, माँ की मजबूरी और नई शुरुआत। कैरोलिन मैक्लानेहन एक ऐसी माँ थीं जिनका जीवन वित्तीय संकटों से भरा था। पति की नौकरी चली गई और खुद की सैलरी से भी मुश्किलें थीं। लेकिन जब उन्होंने पति को खो दिया तो उन्होंने ये ठान लिया, अब मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए भी लड़ूंगी। उनकी मेहनत और समझदारी ने उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दिया। आज वो एक सफल फाइनेंशियल सलाहकार हैं और अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना चुकी हैं। सीख, ये कभी भी नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि ये है कि आप क्या कर सकते हैं और उसे कितनी समझदारी से करते हैं। स्टोरी 3, मॉर्गन हाउसेल, जॉब और पैसों का दबाव। मॉर्गन हाउसेल का जीवन हमेशा पैसे की दौड़ में ही बीता। वो हमेशा ज्यादा पैसे कमाने के लिए काम करते रहे, लेकिन फिर महसूस किया, क्या सच में ये सब इतना मायने रखता है? उन्होंने निवेश को न केवल एक तरीके के रूप में देखा, बल्कि एक मानसिक शांति की तरह महसूस किया। आज उनका मानना है कि निवेश के साथ मानसिक संतुलन और फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीख, ज्यादा पैसे नहीं, ज्यादा टाइम और मानसिक शांति जरूरी है। स्टोरी 4, डासार्टे यार्नवे, बचपन का सपना और कठिनाइयां। डासार्टे यार्नवे का सपना था एक दिन खुद का बिजनेस खड़ा करने का, लेकिन वो एक गरीब इलाके से थे और शुरुआत में उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने ठान लिया, मेरे पास जितना भी है मैं उसे सही दिशा में लगाऊंगा। उन्होंने अपने पैसों को सही तरीके से निवेश किया और आज वो एक सफल फाइनेंशियल प्लानर हैं। उनका मानना है कि अगर आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सीख, सही दिशा में एक छोटा कदम भी बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। स्टोरी 5, क्रिस्टीन बेंज, वित्तीय संकट और आत्मविश्वास की जीत। क्रिस्टीन बेंज का जीवन कभी आसान नहीं था। घर में खर्च बढ़ रहे थे, पति की नौकरी चली गई और उनकी सैलरी भी कम थी। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय ये फैसला लिया कि मैं अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को बदलूंगी। वो अपनी फाइनेंशियल योजनाओं पर विश्वास रखते हुए आज न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना चुकी हैं, बल्कि दूसरों को भी सलाह देती हैं। सीख, अगर आप समझदारी से फैसले लें तो कोई भी संकट आपको हरा नहीं सकता। स्टोरी 6, ब्रायन पोर्टनॉय, छोटे कदम बड़े बदलाव। ब्रायन पोर्टनॉय के लिए शुरुआत में जीवन बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और छोटा कदम उठाते हुए निवेश करना शुरू किया। एक समय के बाद उन्होंने महसूस किया कि जो आज छोटा है वही कल बड़ा बन सकता है। आज वो एक सफल निवेशक और सलाहकार हैं और उनका मानना है, अगर आप सही दिशा में एक छोटा कदम बढ़ाते हैं तो बड़े बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। सीख, छोटे कदम उठाकर भी आप बड़े बदलाव ला सकते हैं अगर आप सही दिशा में जाएं। स्टोरी 7, बॉब सिवराइट, हर जोखिम के साथ एक सीख। बॉब सिवराइट ने भी शुरुआत में कई जोखिम उठाए थे और कई बार नुकसान उठाया, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने जो खोया उससे बहुत कुछ सीखा। आज बॉब फाइनेंशियल दुनिया के एक बड़े नाम है और उनका मानना है, नुकसान से डरे नहीं, हर नुकसान एक कदम आगे बढ़ने का अवसर है। सीख, आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप उसे सही तरीके से लगाते हैं तो वो आपके लिए काम करेगा। स्टोरी 8, टायरॉन रॉस, सपनों की तलाश और मजबूत इरादे। टायरॉन रॉस एक गरीब इलाके में पले बढ़े थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मुश्किलों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनका सपना था कि वो एक दिन खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए मेहनत करूंगा। आज वो एक सफल फाइनेंशियल प्लानर और बिजनेस ओनर हैं और उनका मानना है, आपका इरादा और समझ ही आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। सीख, अगर आपके पास सही इरादा है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। स्टोरी 9, नीना ओनील, अकेली माँ की ताकत।
नीना ओनील ने एक सिंगल मदर के रूप में अपने बेटे की परवरिश की। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद उन्होंने निवेश के माध्यम से अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने का निर्णय लिया। उनकी कहानी आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। सीख, हर छोटी बचत बड़े सपनों की नींव बन सकती है। स्टोरी 10, डेब्बी फ्रीमैन। शिक्षा में निवेश। डेब्बी फ्रीमैन ने महसूस किया कि शिक्षा में निवेश सबसे मूल्यवान है। उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए योजनाबद्ध निवेश किया, जिससे उन्हें एक स्थिर भविष्य मिला। सीख, शिक्षा में किया गया निवेश जीवन भर लाभ देता है। स्टोरी 11, शर्ल पेनी, विविधता की शक्ति। शर्ल पेनी ने अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाकर जोखिम को कम किया। उनकी रणनीति ने उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान की। सीख, विविधता से जोखिम घटता है और स्थिरता बढ़ती है। स्टोरी 12, टेड साइड्स, दीर्घकालिक दृष्टिकोण। टेड साइड्स ने दीर्घकालिक निवेश को अपनाया, जिससे उन्हें समय के साथ बेहतर रिटर्न मिला। उनकी कहानी धैर्य और प्रतिबद्धता की है। सीख, धैर्य से किया गया निवेश समय के साथ फलता है। स्टोरी 13, एशबी डैनियल्स, परिवार की प्राथमिकता। एशबी डैनियल्स ने अपने परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निवेश किया। उनकी रणनीति ने उन्हें व्यक्तिगत और वित्तीय संतुलन प्रदान किया। सीख, परिवार की भलाई के लिए किया गया निवेश सबसे मूल्यवान होता है। स्टोरी 14, ब्लेयर डुक्वेस ने महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता। ब्लेयर डुक्वेसने ने महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए निवेश किया। उनकी कहानी प्रेरणा देती है कि कैसे महिलाएं भी निवेश के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती हैं। सीख, वित्तीय स्वतंत्रता आत्मनिर्भरता की कुंजी है। स्टोरी 15, लिहान मिको, सामाजिक जिम्मेदारी। लिहान मिको ने सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश को अपनाया, जिससे उन्होंने न केवल लाभ कमाया बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाया। सीख, निवेश से न केवल लाभ बल्कि समाज में बदलाव भी संभव है। स्टोरी 16, पर्थ टोल, वैश्विक दृष्टिकोण। पर्थ टोल ने वैश्विक बाजारों में निवेश किया, जिससे उन्हें विविधता और बेहतर अवसर मिले। उनकी कहानी अंतर्राष्ट्रीय निवेश की संभावनाओं को दर्शाती है। सीख, वैश्विक निवेश से नए अवसरों के द्वार खुलते हैं। स्टोरी 17, जोश रोजर्स, तकनीकी नवाचार में निवेश। जोश रोजर्स ने तकनीकी स्टार्टअप्स में निवेश किया, जिससे उन्हें उच्च रिटर्न मिला। उनकी कहानी नवाचार में विश्वास की है। सीख, नवाचार में निवेश भविष्य की तैयारी है। स्टोरी 18, जेनी हैरिंगटन, स्थिरता की ओर ध्यान। जेनी हैरिंगटन ने स्थिर और सुरक्षित निवेश विकल्पों को चुना, जिससे उन्हें लगातार रिटर्न मिला। उनकी रणनीति स्थिरता पर केंद्रित थी। सीख, स्थिरता से निवेश मानसिक शांति का मार्ग है। स्टोरी 19, डैन एफ्रॉन, रिश्तों में निवेश। डैन एफ्रॉन ने निवेश के बारे में सोचने का नजरिया बदला। उनके लिए पैसा कमाना सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं था, बल्कि वो अपने रिश्तों को मजबूत करने का जरिया था। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताने, अनुभव खरीदने और यादें बनाने में निवेश किया। सीख, कभी कभी सबसे अच्छा निवेश वो होता है जो दिल को अमीर बना दे। स्टोरी 20, डॉग बोनसेथ, सिंपल लेकिन पावरफुल। डॉग की कहानी एकदम आम लोगों जैसी है। ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन सोच में क्लियरिटी। उन्होंने सिंपल इंडेक्स फंड्स को चुना और लंबे समय तक टिके रहे। न शोर न भाग दौड़, बस सादगी से किया गया निवेश, जिसने उन्हें आत्मविश्वास दिया। सीख, सादगी ही सबसे बड़ा स्मार्ट मूव होता है जब बात हो पैसे की। स्टोरी 21, ब्रायन पोर्टनॉय, रिटर्न नहीं मकसद चाहिए। ब्रायन ने फाइनेंशियल वेल्थ से ज्यादा एफिनेंस मीनिंगफुल वेल्थ को चुना। उन्होंने पैसे को एक टूल की तरह देखा, जिससे वे वही जिंदगी जी सकें जो वो जीना चाहते थे। उनका मकसद था हैप्पी मनी बनाना, न कि सिर्फ मोर मनी। सीख, पैसा तभी सच्चा सुख देता है जब वो आपकी जिंदगी के मकसद को पूरा करे। स्टोरी 22, हेलिन ओलेन, हकीकत से जुड़ी सोच। हेलिन का नजरिया उन लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो पेचेक टू पेचेक जीते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे मीडिया और एक्सपर्ट्स की चकाचौंध से हटकर असली जीवन में निवेश करना कभी कभी बहुत ही मुश्किल होता है, और वहीं से सच्ची समझ आती है। सीख, हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन हर किसी को अपने पैसों पर हक होता है। स्टोरी 23, ब्रेंडन मुल्लन, इमोशंस का रोल। ब्रेंडन की कहानी बताती है कि हम इंसान हैं, डरते हैं, खुश होते हैं, पछताते हैं। उन्होंने शेयर बाजार की अनिश्चितता के बावजूद खुद को कंट्रोल करना सीखा। उन्होंने ये भी माना कि निवेश में भावना का कंट्रोल सबसे बड़ी जीत होती है। सीख, निवेश का असली गेम सिर से नहीं, दिल से भी खेला जाता है। स्टोरी 24, बॉब सीडलोव, हेल्थ ही वेल्थ है। बॉब ने अपनी हेल्थ को फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना। उनका मानना था, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो सारी दौलत भी बेकार है। उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस, रेगुलर चेकअप और मेंटल पीस पर खर्च करना अपनी निवेश रणनीति में शामिल किया। सीख, अगर शरीर साथ नहीं देगा तो पैसे का कोई मतलब नहीं रहेगा। स्टोरी 25, कैरोलिन मैक, फ्रीडम सबसे बड़ा रिटर्न। कैरोलिन की कहानी बहुत ही साधारण लेकिन बहुत गहरी है। उन्होंने पैसे को एक ऐसे जरिया के रूप में देखा जिससे वो किसी पर निर्भर न रहें, न रिश्तों में, न नौकरी में।
उनका असली गोल था फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां वो अपनी शर्तों पर जी सकें। सीख असली अमीरी तब है जब आप ना कह सकें बिना डर के। हर कहानी एक अलग जर्नी है, लेकिन एक बात सब में कॉमन है: सच्चाई, संघर्ष और अपने तरीके से जिंदगी को बेहतर बनाने की चाह। इन 25 फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने साबित किया है कि निवेश सिर्फ एक्सेल शीट्स और ग्राफ्स का खेल नहीं है। ये एक पर्सनल, इमोशनल और बहुत ही इंसानी सफर है। आप भी अपनी कहानी शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हों, बस अपने पैसों से दोस्ती कर लें। धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा और एक दिन आप भी दूसरों को अपनी कहानी सुनाने लायक बनेंगे।